शेर और बाघ ये दो ऐसे जानवर हैं जो अगर किसी के सामने आ जाएं तो पल भर में उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेर और बाघ की एक प्राकृतिक खूबी होती है और वो ये है कि इन जानवरों को इंसानों का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हो सकता है ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर सच यही है। अगर इनके सामने एक हिरण और इंसान दोनों खड़े हों तो ये हिरण का शिकार करना ज्यादा पसंद करेंगे और इंसान की जान बख्श देंगे। हालांकि एक आंकड़ों के मुताबिक हर साल इंसानों और शेर के बीच खूनी जंग 30 से 40 बार होती है, जिसमें ये खूंखार जानवर इंसानों को मार देता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां तभी बनती हैं जब या तो इंसान अपनी बेवकूफी से शेर के आगे आता है या फिर शेर को इंसानों से अपनी जान का खतरा महसूस होता है। सामान्य परिस्थितियों में ये कभी भी इंसानों का शिकार करना पसंद नहीं करते। लेकिन आज का ये वीडियो एक ऐसे टाइगर के बारे में है जिसने इस फैक्ट को पूरी तरह बदल कर रख दिया, जिसकी प्राकृतिक खूबी अपने समुदाय से बिल्कुल अलग थी, जिसे जानवरों से ज्यादा इंसान पसंद थे। उसे जब भी भूख लगती तो वो इंसानों को अपनी खुराक बना लेता। दिन हो या रात, ये आदमखोर टाइगर जब तक किसी इंसान का शिकार नहीं करता इसका दिन पूरा नहीं होता था। तो ये कहानी है एक बाघिन की, एक बंगाल टाइग्रेस की, जिसने इंसानों को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। इसे इंसानों का खून कुछ इस कदर मुंह लगा कि इसने 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये तो केवल एक अनुमानित संख्या है जो केवल लोगों के अंदाजे के आधार पर बताई गई है। अगर इतिहासकारों की माने तो इस बाघिन का शिकार होने वाले लोगों की संख्या करीबन 1200 है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नेपाल से, जहां 19वीं सदी के अंत में इस बाघिन का जन्म हुआ। हिमालय की पहाड़ियों में देखते ही देखते अब ये छोटी सी बाघिन बड़ी हो चुकी थी। लेकिन बड़े होते ही ये खूंखार और विकराल रूप धारण कर लेगी, इस बात का जरा सा भी अंदाजा किसी को भी नहीं था। कुछ ही सालों में ये एक छोटी सी बाघिन से खूंखार और आदमखोर बाघिन बन चुकी थी। कभी बच्चे तो कभी बूढ़े, कभी खेतों में काम कर रही औरतें तो कभी राह चलते आदमी, ये बाघिन हर दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाने लगी। 1 से 2, फिर 2 से 3, ये संख्या लगातार यूं ही बढ़ते जा रही थी। इधर लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब एक खूंखार और आदमखोर बाघिन कर रही है। ऐसे में लोगों को ये घटना शुरू में साधारण लगी, लेकिन जब मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा तो ये घटना चर्चा का विषय बन गई। पहले जो मौतों की संख्या केवल 5 से 10 के बीच में ही थी, वो अब बढ़कर 60 से 70 के बीच हो चुकी थी। अब लोगों में भय का माहौल बन चुका था और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। कभी दिन तो कभी रात लोग एक एक करके गायब होते जा रहे थे। इनमें से कुछ की लाशें बरामद हुई तो कुछ का तो जिंदगी भर पता ही नहीं चला। लेकिन लोग अभी तक इस बात से अनजान थे कि ये सब एक बाघिन कर रही है। वे मान चुके थे कि ये सब कोई बुरी आत्मा या बुरा साया कर रहा है, जिसने उनके इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। एक तरफ मन में ये सभी वहम बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ मृतकों की संख्या जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग लगातार पूजा पाठ करते रहे और भगवान से इस मनहूसियत को अपने इलाके से हटाने की प्रार्थना करते रहे। लेकिन सब करने के बाद भी लोगों के गायब होने का सिलसिला यूं ही जारी रहा। वहीं दूसरी ओर अब ये खबर नेपाल पुलिस के कानों में जा पहुंची थी। मौत के आंकड़े वाकई विचलित कर देने वाले थे, इसलिए पुलिस ने भी स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए काफी बारीकी से इसकी जांच शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में ये सच निकल कर सबके सामने आ गया कि इन सभी मौतों का कारण एक 8 फीट लंबी और 300 किलो वजनी बाघिन थी, जिसे इंसानी खून के अलावा दूसरी किसी चीज का मोह नहीं था। ये बात सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गई और कुछ ही पलों में ये खबर समूचे नेपाल में फैल गई। अब तो दिन हो या रात, लोग ना चैन से सो पाते थे और ना ही खा पाते थे। उन्हें बस एक ही बात का डर सताता रहता था कि ना जाने किस ओर से वो खूंखार बाघिन हमला कर दे। उधर प्रशासन भी अब इस आदमखोर बाघिन को पकड़ने के लिए चुस्त और मुस्तैद हो चुका था। लेकिन अफसोस, पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया हर प्रयास असफल ही साबित हुआ, क्योंकि गिरफ्त में आने के बजाय ये प्रयास हर बार लोगों के लिए जानलेवा ही साबित हुए। अब थक हार कर पुलिस के पास एक ही रास्ता बचा था, या तो वो ये सब होता देखे या फिर बाघिन को उस इलाके से कहीं दूर भगा दिया जाए, यानी कि नेपाल से बाहर। अब क्योंकि विकल्प भी यही बचा था, ऐसे में पुलिस ने भी यही रास्ता चुना और बाघिन को नेपाल से बाहर भगा दिया गया। नेपाल प्रशासन के इस काम से मानो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन नेपाल की पुलिस ने अपने लोगों की जान बचाकर दूसरों की जान मुसीबत में डाल दी थी, क्योंकि ये बाघिन नेपाल और नेपालियों को छोड़कर अब चंपावत में पहुंच चुकी थी, जो कि उत्तराखंड में मौजूद एक भारतीय इलाका था। अब यहाँ एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि यहाँ सिर्फ बाघिन की जगह बदली थी, उसका शिकार नहीं। और फिर वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। चंपावत और उसके आसपास के इलाकों में अब वही खूनी खेल शुरू हो गया जो कभी नेपाल में चलता था। लोगों की जान जाने का सिलसिला पहले से दोगुना हो चुका था। जैसे जैसे लोग बाघिन का शिकार होते गए तो बाघिन के उनके इलाके में पहुंचने की खबर भी आग की तरह फैलने लगी। इस बाघिन के हौसले और हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब लोग झुंड में हो या फिर अकेले, ये बाघिन उन पर कहीं भी और किसी भी समय हमला करने लगी।
शायद ये कहावत भी इसी हादसे के बाद निकली हो कि शेर के मुंह खून लग गया, क्योंकि बाघिन का हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते मौतों का आंकड़ा 435 तक पहुंच चुका था, वो भी मात्र इस बाघिन के हमले के द्वारा। इधर यूनाइटेड प्रोविंस सरकार यानी आज की यूपी और उत्तराखंड सरकार भी इस काम में जुट गई कि मौत के इस खेल को अब कैसे रोका जाए, क्योंकि बाघिन को भगा देने मात्र से मौत का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। सरकार ने भी इस पर तत्काल एक्शन लिया और देश विदेश के कई शिकारियों से संपर्क कर इस बाघिन को मार डालने का ऑर्डर दे डाला। लेकिन यहाँ भी सरकार इस खूंखार बाघिन के आगे बेबस ही रही, क्योंकि अब ये बाघिन केवल शिकार करना ही नहीं जानती थी, बल्कि शिकारियों से किस तरह बचना है ये भी जान चुकी थी। और इसी बीच बाघिन ने इन शिकारियों को चुनौती देते हुए अपना 436वां शिकार भी कर डाला, और वो शिकार था एक 16 साल की बच्ची का, जिसे इस बाघिन ने मारकर उसके शरीर के कुछ हिस्सों को इस तरह छोड़ दिया कि मानो ये संदेश देना चाहती हो कि जो भी इससे टकराएगा उसका अंजाम भी कुछ इसी तरह का होगा। सरकार के लिए अब ये और भी चुनौतीपूर्ण हो चुका था। बाघिन के हमले के सामने सरकार और प्रशासन दोनों ही बोने साबित हो रहे थे, लेकिन शायद अब एक खूनी खेल जल्द ही खत्म होने वाला था, क्योंकि सरकार को अब एक ऐसे शिकारी के बारे में पता लग चुका था जिसका निशाना अचूक था। शेर हो या बाघ, आज तक कोई भी इस शिकारी के निशाने से नहीं बच पाया था, और ये थे एक ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता था। शेर हो या बाघ, इनका शिकार करना कॉर्बेट के लिए मानो बाएं हाथ का खेल था। जिम कॉर्बेट को जैसे ही 16 साल की उस लड़की जो अभी अभी इस बाघिन का शिकार हुई थी के बारे में पता चला, तो उन्होंने बिना समय गंवाए इस खूंखार और आदमखोर बाघिन के शिकार का अभियान शुरू कर दिया। अब कॉर्बेट के लिए पहली चुनौती थी उस बाघिन को ढूंढना। जिम कॉर्बेट ने इस बाघिन की सभी गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया और बाघिन के सभी मूवमेंट को बारीकी से समझने के बाद एक दिन कॉर्बेट ने इसका पीछा किया, और अब वो वहां पहुंच चुके थे जहां बाघिन अपने शिकार को बड़े ही आराम के साथ बैठकर खा रही थी। लेकिन बाघिन ने जैसे ही देखा कि उसकी दावत में खलल डालने के लिए एक इंसान आ चुका है, तो वो चौकन्ना हो गई और पलक झपकते ही कॉर्बेट पर टूट पड़ी। ये देखकर कॉर्बेट के मन में पहला सवाल ये आया कि भागने की बजाय ये बाघिन डायरेक्ट हमलावर क्यों हो गई। इसके पीछे आखिर कुछ तो रीजन जरूर होगा। लेकिन कॉर्बेट के लिए अभी इससे भी बड़ा एक सवाल ये था कि इस बाघिन के हमले से खुद को कैसे बचाया जाए और इस पर किस तरह से काबू पाया जाए, ताकि आज के बाद ये किसी और को अपना शिकार ना बना पाए। ऐसे में कॉर्बेट ने तुरंत ही अपना चाकू निकाला और बाघिन पर एक जोरदार हमला किया, लेकिन अफसोस इस कोशिश में वो नाकाम रहे। उधर बाघिन का हर वार कॉर्बेट को घुटने के बल गिराने लगा। बाघिन अपने हर वार में कामयाब हो रही थी और करीब आधे घंटे तक चले इस संघर्ष में बाघिन हर पल कॉर्बेट पर हावी हो रही थी। अब कॉर्बेट को लगने लगा कि शायद उस लड़की के बाद वे ही इस बाघिन का अगला शिकार होने वाले हैं। लेकिन तभी किस्मत ने कॉर्बेट को एक आखिरी मौका दिया, जब उन्हें अपनी बंदूक से बाघिन पर निशाना लगाने का मौका मिल गया। लेकिन शर्त ये थी कि वक्त काफी कम था और बाघिन की ताकत कॉर्बेट से कहीं ज्यादा। तो अगर ये निशाना चूका तो इसका एक ही मतलब होगा, और वो होगा कॉर्बेट का अंत। जिम कॉर्बेट ने बाघिन पर निशाना लगाया। उधर बाघिन कॉर्बेट और बंदूक को देखकर और भी खूंखार और हमलावर हो चुकी थी। इसी बीच जैसे ही बाघिन ने कॉर्बेट के ऊपर छलांग लगाई तो कॉर्बेट ने भी अपनी बंदूक से गोली चला दी, पर इस बार कॉर्बेट का निशाना नहीं चूका। सीधे माथे में गोली लगने की वजह से बाघिन जमीन पर जा गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और कुछ इस तरह 436 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद बाघिन के इस खूनी खेल का अंत हो गया। सरकार से लेकर स्थानीय लोग सभी कॉर्बेट के इस बहादुरी भरे काम से बेहद खुश थे। समूचे क्षेत्र में जश्न का माहौल था, लेकिन इस जीत पर भी एक व्यक्ति खुश नहीं था, और वो थे खुद कॉर्बेट, क्योंकि उन्हें अपने उस सवाल का जवाब मिल चुका था जिसकी वजह से ये बाघिन लगातार 4 सालों तक खूनी खेल खेलती रही। और वो वजह थी बाघिन के शरीर पर पड़े दर्जनों घाव, जो कैसे बने ये तो कॉर्बेट को नहीं पता चला, लेकिन वो इतना जरूर समझ चुके थे कि ये घाव सालों पुराने थे और अब इस बाघिन के लिए नासूर बन चुके थे। इन घावों की तकलीफ ने ही इस बाघिन को इतना चिड़चिड़ा और हमलावर बना दिया था। इस बाघिन का शिकार और उससे मिले जवाब ने कॉर्बेट की पूरी जिंदगी ही बदल दी। साल 1907 जिस समय कॉर्बेट ने ये शिकार किया, इससे पहले तक जिम कॉर्बेट दुनिया के सबसे बड़े शिकारी हुआ करते थे। लेकिन बाघिन के शरीर पर बने घावों को देखकर कॉर्बेट इतने विचलित हुए कि शेरों को एक ही गोली से उड़ा देने वाला कॉर्बेट इस हादसे के बाद शेरों का सबसे बड़ा संरक्षक बन गया। इस हादसे के बाद उन्होंने किसी भी शेर को नहीं मारा, बल्कि गैर कानूनी तरीके से शेरों को मारने वालों पर भी नजरें बनाई और उन्हें शेर का शिकार करने से रोका। उनके इसी अभियान का एक तोहफा आज करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम सबके सामने है, जहां बाघ हो या बाघिन, स्वस्थ हो या बीमार, अपनी मर्जी और आजादी से बड़े ही इत्मीनान से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।